अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाज़रीन, आजकल हमारे मुल्क में मज़हबी मुनाफिरत अपने उरूज पर पहुंच गई है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि जानबूझकर उरूज पर पहुंचा दी गई है ताकि आवाम का जो ध्यान है वो असल मुद्दों से हट सके। और RSS और उसकी मुहाज़ी तंजीमें हर वो ज़राए अबलाग़ का इस्तेमाल कर रही हैं जिससे मज़हबी मुनाफिरत फैल सके। मिसाल के तौर पर आप सोशल मीडिया ले लीजिए या मेन स्ट्रीम मीडिया ले लीजिए, जिसके ज़रिए एक के बाद एक कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी ताजमहल के नाम पर, कभी कुतुब मीनार के नाम पर, तो कभी मस्जिद को मंदिर बताकर, इस तरह की जो हरकत आज हमारे मुल्क में हो रही हैं, उसके ज़रिए जो मज़हबी मुनाफिरत फैलाई जा रही है हमारे मुल्क के अवाम के दरमियान, वो बहुत हद तक आज अपने उरूज पर पहुंच गई है। इसकी एक ताज़ा मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। कर्नाटक से जो कन्नड़ा का जो मीडिया है, जो हमेशा मज़हबी मुनाफरत फैलाने के लिए मशहूर है और एक तबक़े की जानिबदाराना तायीद लेता, इसके ऊपर कई ऐसे इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं जो आज सच होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन, आज कन्नड़ा में एक सीरियल का ट्रेलर रिलीज़ किया गया। जो सीरियल बनाया गया है उसका नाम रज़िया राम। आप इस टाइटल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके अपने मकासद क्या हैं। मैं आपको इस जो सीरियल बनाया गया है उसकी थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये एक मुसलमान लड़की के ऊपर सीरियल बनाया गया है और उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह मुसलमान घरानों में मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको पढ़ने से रोक दिया जाता है और वक्त से पहले उनकी शादी कर दी जाती है और उनके तमाम ख्वाहिशात जो होते हैं उनको अपने दिल में दबाकर मजबूरन माँ बाप के हुक्म पर शादी करना पड़ता है। इस तरह से इस वाहियात हरकत और इस्लामोफोबिया का जुनून की हद तक इन्होंने जो मुजाहरा किया है इस सीरियल में, मैं आपको ये बता दूं कि इस सीरियल के ज़रिए RSS की आइडियोलॉजी को फ़रोग़ देने का काम किया गया है और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एक मुसलमान लड़की अपने घर वालों से तंग आकर, जिसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, वो अपने घर से भागने पर मजबूर हो जाती है। तो इसको एक RSS का लड़का इसको सहारा देता है और इसको आगे पढ़ने में इसकी मदद करता है। ऐसा कुछ इस अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है, अभी इसका पूरा सीरियल आना बाकी है। ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ. RSS ಇಂದ ನಾನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಒಂದು, ದೇಶನ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮನ ಕಾಪಾಡೋದು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ನೋಡೋದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಮ್ಮ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕನಸು ಲಾಯರ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ದವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಫ್ ಕರೋ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ರಜಿಯಾ ರಾಮ್. ಇದೇ ಮೇ 23ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ टीवीಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मुसलमान कौम में पढ़ने को आज तरजीह नहीं दी जाती, सारा हमीद अहमद जो ख़ुद कर्नाटक बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखती हैं, वो हिंदुस्तान की पहली मुसलमान पायलट नहीं बनती।
और हमारे हैदराबाद वतन की जो सैयदा सलवा फ़ातिमा हैं, पुराने शहर की रहने वाली बच्ची, वो आज पायलट नहीं बनती। सैयदा फलक, जिसको गोल्डन कराटे गर्ल कहा जाता है, वो आज अपने मुल्क के लिए एजाज़ जीत कर नहीं लाती। और हाल ही की मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, निखत ज़रीन जो एक निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखती है, मुसलमान बच्ची, उसने अपने मुल्क का नाम ऊंचा किया और बॉक्सिंग में उसने हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो ये मैं आपको ये चंद नाम बता रहा हूँ, ऐसे तो कई फहरिस्त है मुसलमान बच्चियों की जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अपने कारनामे अंजाम दिए हैं। मैं आपको ये चंद मिसालें पेश करना चाह रहा हूँ ताकि इनके ज़रिए इन संगियों के मुंह पे तमाचा मार सके जो मुसलमान बच्चियों को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुसलमान बच्चियों को अपने दीन से, मज़हब से बज्जन करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे मज़हब में तुमको पढ़ने नहीं दिया जाता, तुम्हारे मज़हब में तुमको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जीने नहीं दिया जाता। ये इनके मुँह पर तमाचा है जो मैंने चंद मिसालें आपको दी और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से मुसलमानों के पढ़ने के लिए आज ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। और एक हदीस मुबारका भी है, हमारे इस्लाम में भी हमको इस बात की ताकीद की गई है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हम इल्म की खातिर दूर दूर तक जाके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। अपने बच्चियों को दूर भेजकर हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने मुल्क के लिए कुछ काम आ सके। मगर इन नफ़रत के पुजारियों को और इन संगी तंजीमों को कौन समझाए कि हम जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों कि बच्चियों को वरगलाना है। हालांकि इनको मुसलमान बच्चियों से कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों आपने जब देखा कर्नाटक में हिजाब का मसला उठा तो किस तरह इस आरएसएस की मुहाजिर तंजीमों ने किराए के टट्टुओं को ज़ाफ़रानी पगड़ी पहनाकर मुसलमान बच्चियों का घेराव कर किस तरह से उनके सामने ठहरकर 50-50 बच्चों के ग्रुप ने जय श्री राम के नारे लगाए। जब इनको मुसलमान बच्चियों का ख्याल नहीं आया कि किस तरह से एक बच्ची को घेर कर इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और पलटकर उस बच्ची ने इनको करारा जवाब दिया और इनके मुंह पे अल्लाह अकबर कहते हुए थूक कर आगे निकल गई। ये और आरएसएस की जो मुहाजिर तंजीमें हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कौम, हमारे मुल्क के नौजवानों का ध्यान भटकाने के लिए, उनको रोज़गार के जो मौक़े आज उनसे छीने जा रहे हैं। कि पिछले दिनों किस तरह से रेलवे की 75,000 मुलाजिमतों को ख़त्म कर दिया गया और आपके बच्चों को ये काम पे लगा दिया गया कि कहाँ मंदिर थी, कहाँ मस्जिद थी, वो ढूंढो। हम जो रेलवे की जो मुलाजिमतें गई जिससे 75,000 ख़ानदानों की कफ़ालत होती थी, उसको रातों रात किस तरह ख़त्म कर दिया गया और आपके बच्चों को ये इस काम पर लगा दिया गया था कि ये फव्वारा है या शिवलिंग है और इसको आपको मजबूर कर दिया गया। आपके बच्चों को किस तरह से आपके बच्चों का ध्यान भटका कर आप लोगों को एक तरफ मसरूफ़ कर दिया गया कि आप लोगों का दिमाग उस तरफ ना जाए और आप लोग हुकूमत से सवाल ना कर सके। तो नाजरीन, मैं आज अपने मुल्क की आवाम से हर एक से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपको मंदिर मस्जिद चाहिए या आपको रोज़गार चाहिए, आपको मंदिर मस्जिद चाहिए या आपको अपनी बेहतरीन मुस्तकबिल चाहिए, आपको शिवलिंग या फुव्वारा चाहिए या आपको अच्छी नौकरी चाहिए। ये आपको, मैं आज आप किसी नेता से सवाल नहीं करूंगा, ये मैं आज सीधा सवाल हिंदुस्तान की 130 करोड़ आवाम से कर रहा हूँ कि आप जो है आप अपना मुस्तकबिल तय कीजिए। आप देखिए किसी भी मज़हबी जुलूस में, किसी भी मज़हबी मुनाफिरत में, कभी किसी भी दंगे में आपने किसी भी सियासतदान के बेटे को देखा है या किसी भी कोर्ट में जो अर्ज़ी दाखिल होती है, किसी भी आप सियासतदान के बेटे को देखा है कि वो किसी कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर रहा है कि यहाँ पहले मस्जिद थी या यहाँ पहले मंदिर थी? नहीं, ये सिर्फ़ आप लोगों को इस काम में इतना मसरूफ़ कर दिया गया है कि आप लोग इनसे कोई सवाल ना कर सकें और इनके अपने बेटे विदेश जाकर आला तालीम हासिल कर रहे हैं। आज अमित शाह का बेटा देखिए, जय शाह को BCCI में एक आला ओहदे पर बिठा दिया गया, ना कि उनकी कोई काबिलियत थी, ना उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड है जिससे वो क्रिकेट से
उनका कोई ताल्लुक़ है, मगर CCI में एक अहम ओहदे पे डाल के बिठा दिया गया। और पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह से शिवराज सिंह चौहान का बेटा अमेरिका में जाकर LLM की डिग्री कर वहाँ से बड़ी बड़ी सनदें हासिल कर रहा है, और आपके अपने बेटों को यहाँ पर मजहबी जुलूसों में निकालने के लिए छोड़ दिया गया, आपके बच्चों को मंदिर मस्जिद खोदने के लिए छोड़ दिया गया, आपके बच्चों को यहाँ पे शूलिंग और फव्वारा ढूंढने के लिए छोड़ दिया गया। तो मैं आज सियासतदान से सवाल नहीं करूँगा, बल्कि मैं आज हिंदुस्तान की 130 करोड़ आवाम से सवाल कर रहा हूँ कि आप अपना मुस्तकबिल खुद संवारिए, आप अपना मुस्तकबिल खुद चुनिए। आपको मंदिर मस्जिद की सियासत चाहिए, या आपको रोज़गार चाहिए, आपको शिवलिंग या फव्वारा चाहिए, या आपको आपका बेहतर मुस्तकबिल और आपको बेहतरीन नौकरी चाहिए? ये आज मैं सवाल आप पे छोड़ रहा हूँ। नाजरीन, अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर उस नौजवान तक हमारी बात पहुँचे, और जो सियासतदान आज जो नफ़रत की सियासत कर रहे हैं, उनकी नफ़रत की सियासत का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।